प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, परंपरा एवं काल विभाजन और नामकरण। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि ए पुष्प, बी शालिभद्र सूरी, या सी सरहपा, या डी देवसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सरहपा। पुष्प शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प या पुंड। रामचंद्र शुक्ल कवि मुंज। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान। राम कुमार वर्मा स्वयंभू। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। ए साकेत, बी प्रियप्रवास, सी लोकायकर, या डी कामायनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रियप्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि हरिऔध है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि हरिऔध है। इनकी रचना प्रियप्रवास 1914 ईस्वी में हुई। 1914 ईस्वी में हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है, जो 1931 ईस्वी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत 1931 ईस्वी है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, साकेत। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आरंभ 993 ईस्वी से मानने वाले विद्वान हैं। ए राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या सी मिश्र बंधु, या डी राहुल सांकृत्यायन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी 750 विक्रम संवत। मिश्र बंधु 643 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन 769 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी 1050 विक्रम संवत। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कौन सा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, या डी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परशुराम स्वरूप चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी नहीं है, राम स्वरूप चतुर्वेदी है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी सुमन राजे। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 ईस्वी नीरजा यादव। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 693 ईस्वी। व्याख्या गिरियर्सन 643 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी। गणपति चंद्र गुप्त 1184 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर 713 ईस्वी विक्रम संवत 770। मिश्र बंधु विनोद कुल प्रकाशित भाग कितने हैं? 4। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4। व्याख्या मिश्र बंधु
विनोद ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। 4 खंडों में प्रकाशित प्रथम 3 खंड 1913 ईस्वी, चौथा खंड 1934 ईस्वी। लगभग 5000 कवियों का इसमें उल्लेख है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। इसका व्याख्या, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी। संस्थापक श्याम सुंदर दास, सहयोगी राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। इस सभा के अध्यक्ष भारतेंदु के उफेरे भाई राधा कृष्ण दास को बनाया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। काशी नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहले यह ग्रंथ 18 खंडों में प्रकाशित होना प्रस्तावित था। पहला खंड हिंदी साहित्य की पीठिका 1953 ईस्वी। संपादक राजबली पांडे। 16वां खंड हिंदी का लोक साहित्य। संपादक राहुल सांकृत्यायन व कृष्णदेव। हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम आचार्य केशव दास माने जाते हैं। व्याख्या, हिंदी का प्रथम आचार्य केशव दास अलंकारवादी आचार्य। हिंदी के प्रथम रसवादी या भवन्नीवादी आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी है। गारसा दौतासी का ग्रंथ इस्तवार दौला लिपियतु हिंदुई हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी। व्याख्या, गारसा दौतासी के ग्रंथ के कुल 4 भाग हैं। गारसा दौतासी के ग्रंथ के कुल 4 भाग हैं। पहला ग्रंथ 1839 ईस्वी, दूसरा ग्रंथ 1847 ईस्वी, तीसरा भाग 1871 ईस्वी और चौथा भाग 1871 ईस्वी। हिंदी के 72 कवि शामिल हैं, जो अंगद से हेमंत तक शामिल है। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया पहला ग्रंथ है। इसकी भाषा फ्रेंच है। ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें गलत ढूंढना है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, ये भी सही है। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा का नहीं है, यह गलत है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर 1996 ईस्वी बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। रीति काल की कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। इसका राइट आंसर ए रामचंद्र शुक्ल होगा। व्याख्या, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने महावृत संग्रह नाम दिया है। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने महावृत संग्रह नाम दिया है। एक ही कालखंड के 2 उपभाग में विभक्त करने की पद्धति के जन्मदाता मिश्र बंधु है, जैसे अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल व उत्तर अलंकृत काल। प्रिय मिश्र बंधु के प्रिय कवि देव है। मिश्र बंधु के प्रिय कवि देव है। साहित्य, हिंदी साहित्य
इतिहास के से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही समाहित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य इतिहास का आलोचनात्मक इतिहास। व्याख्या। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा कृत ग्रंथ है। इसके इतिहास में 7 प्रकरण मिलते हैं। यह एक अनुसंधान ग्रंथ प्रतीत होता है। यह ग्रंथ अधूरा इतिहास ग्रंथ है, केवल भक्ति काल तक ही विवेचन मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं ए. जॉर्ज ग्रियर्सन। व्याख्या। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा, जिसकी भाषा अंग्रेजी थी। इस ग्रंथ में 952 कवियों को स्थान दिया गया है तथा 12 खंडों में विभक्त है। ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। इनका यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में प्रकाशित हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहपाद या सरहपाद? सरहपा या सरहपाद? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। व्याख्या। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम जातीय कवि विद्यापति को माना है। मिश्र बंधु ने प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना है। हिंदी साहित्य के आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम कुमार वर्मा। व्याख्या। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना है। राम कुमार वर्मा ने अवधी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम सूफी रचना माना है। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम सूफी रचना माना है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू जो 8वीं सदी समय को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरहपाद। व्याख्या। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई। क्वेश्चन नंबर। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने भागों में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 भागों में। व्याख्या। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। 6वां खंड लिपिबद्ध रीति काव्य की भूमिका संपादक डॉक्टर नागेंद्र है। 7वां खंड लिपि मुक्त संपादक डॉक्टर नागेंद्र। 15वां खंड अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर। हिंदी के शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है? इसका राइट आंसर रहेगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
व्याख्या रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1919 ईस्वी सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित द्वितीय प्रकाशन 1940 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखना शुरू किया, जो 1929 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 1000 हिंदी कवियाँ शामिल हैं। उस या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिव सिंह सेंगर। हिंदी का पहला कवि सरहपाद, हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई, हरि बोले हिंदी का प्रथम कवि, हरि बोले हिंदी का प्रथम समर्थन कवि श्रीधर पाठक, समर्थ कवि श्रीधर पाठक, हरि बोले हिंदी का प्रथम महाकवि हरिऔध। क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। व्याख्या रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में आदिकाल का नाम संधि काल और चारण काल दिया है। संधि काल 750 ईस्वी से 1050 विक्रम संवत, चारण काल 1000 ईस्वी से 1375 विक्रम संवत। संधि काल के अंतर्गत इन्होंने सिद्ध साहित्य व जन साहित्य को विश्लेषित किया है। रामकुमार वर्मा बौद्ध धर्म से में उत्पन्न विकृतियों के कालांतर में सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। जॉर्ज गिरियर्सन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? जॉर्ज गिरियर्सन खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया है? इसका राइट आंसर बी, वर्ना पेवलर हिंदुस्तानी। व्याख्या गिरियर्सन ने खड़ी बोली को देसी भाषा नाम दिया है। गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया है। गिरियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। गिरियर्सन ने उर्दू को ठेठ हिंदी नाम दिया है। सर क्वेश्चन है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राहुल सांकृत्यायन। आज फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ